हेलो बच्चों, सीबीएसई के एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं और इसलिए मैंने सोचा कि मैं +2 के बच्चे जो हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं। पेपर में मोस्टली इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछे जाते हैं, तो आप जो भी सिलेबस आपका है उसके साथ ये क्वेश्चन ज़रूर करें। इन्हीं क्वेश्चन में से पेपर में पूछा जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का चैप्टर फटाफट से रिवाइज करवाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। इसको हम एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको ये बता दूं कि मोस्टली 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट ये चीजें पूछी जाती है। व्हाट इज एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? एलाइलिक हैलाइड में आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये वाला जो है इस चीज को फोकस करना है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम एलाइलिक बोलते हैं। इस एलाइलिक के साथ एक्स लगा दोगे, दैट इज एलाइलिक हैलाइड। जैसे कि आपको ये मोस्टली जैसे प्रीवियस ईयर में ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया है। जैसे ये है, ये 2 एग्जांपल है और आपको है विच वन इज एलाइलिक हैलाइड। तो आप यहाँ देखो डबल सिंगल CH2 होना चाहिए, डबल सिंगल, उसकी नेक्स्ट कार्बन के साथ एक्स है। एक ये ऑप्शन है, एक डबल बॉन्ड के साथ एक्स है। तो यहाँ पे क्या होता है? डबल बॉन्ड सिंगल देन कार्बन। तो दिस इज दी एलाइलिक हैलाइड। तो आपको एलाइलिक का पता होना चाहिए। सेकेंड आता है विनाइलिक हैलाइड। कौन से होते हैं? डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन के साथ एक्स होना चाहिए। CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड एक्स, मतलब जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ एक्स हो तो उसको विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। बेंजाइलिक क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH2 के साथ एक्स हो उसको बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। विसिनल और जेमिनल डाइहैलाइड में क्या फर्क होता है? विसिनल डाइहैलाइड जो होते हैं वो एडजेसेंट कार्बन पे अगर एक्स लगे हो, ठीक है, हैलाइड ग्रुप लगा हो, एक कार्बन यहाँ इस पे, इन दोनों पे अलग अलग एडजेसेंट कार्बन पे अगर एक्स लगे हो तो उनको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। अगर दो आपके हैलाइड ग्रुप, हैलोजन ग्रुप जो है वो एक ही कार्बन के साथ दोनों एक्स लगे हों उसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। इसमें से मोस्टली जो पेपर में पूछा जाता है वो बोलते हैं इथाइलिडीन क्लोराइड क्या होता है? ऐसे लिखा होता है, व्हाट इज इथाइलिडीन क्लोराइड? इथाइलिडीन क्लोराइड जो होता है एक ही कार्बन के साथ 2 Cl होते हैं, दिस इज इथाइलिडीन क्लोराइड। इसको पक्के से कर लेना आप, दिस इज इंपॉर्टेंट। इथाइलिडीन क्लोराइड जो एक तरह से एक ही कार्बन पे 2 एक्स हैं उसको हम जेमिनल डाइहैलाइड भी बोलते हैं। अगर पेपर में आता इथाइलिन डाइक्लोराइड तो वो एडजेसेंट कार्बन पे आते। दिस इज द एग्जांपल ऑफ विसिनल and इथाइलिडीन क्लोराइड इज द एग्जांपल ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड। चलो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आता है, तो बॉइलिंग पॉइंट में कुछ नहीं करना होता है। मोर इज द मोलिकुलर मास, जिसका मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर मोलिकुलर मास हो तो आप ब्रांचिंग देखनी होती है आपने। मोर इज द ब्रांचिंग, लेस इज द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे इस मोलिकुलर सेम है, इसमें ब्रांचिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और एक और जैसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, एल्काइल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, एल्काइल हैलाइड और क्लोरोइथेन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बच्चे वाटर में तो वही सॉल्युबल होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो हमें पता है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एल्काइल हैलाइड आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें SN1 और SN2 होते हैं। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर। इन दोनों में से भी आपको 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क करके दे सकते हैं। वो आपको कोई 2 कंपाउंड देंगे और आपको बोलेंगे किसमें SN1 SN2 हो रहा है, ऑर्डर बताओ। आपने सिर्फ SN1 के लिए कार्बोकेटाइन के ऊपर फोकस करना है, विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, उसके हिसाब से आंसर करना होता है। और SN2 अलग होता है। SN2 किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, जो जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा SN2 होता है। आपको अच्छे से इसमें बताया गया है, बिकॉज बैक साइड अटैक होता है इसमें, तो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल लिए हैं, इसमें आपको बताना है SN2 रिएक्शन फास्टर किस में होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री। तो इन केस ऑफ 2 डिग्री और 1 डिग्री आपको पता है ये एक ही जो कार्बन के साथ एक्स है वो फर्दर एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। दिस इज 1 डिग्री और ये वाली जो है ये 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है 2 डिग्री। छोटा कौन होगा? 1 डिग्री वाला, क्योंकि HH लगे हैं इसके साथ, तो इसके लिए SN2 लेस स्टीरिक हिंड्रेंस इस वाले केस में होगी एज कंपेयर टू दिस वन। जब भी मुझे SN2 की बात करनी है तो आप ऑर्डर याद रखें, क्या होता है एल्काइल हैलाइड का? CH3X, देन आपका आएगा CH3 CH2X, दिस इज 1 डिग्री, एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। देन CH3HX,
2 डिग्री एंड इसके बाद आपका आएगा 3 डिग्री। ये ऑर्डर होता है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस का। सिमिलरली यहाँ पे आपको दिया है, ये दोनों ही हैं, लेकिन इसमें फर्क क्या है, दिस इज आयोडाइड एंड दिस इज क्लोराइड, तो जिसका बॉन्ड लॉन्गर होता है वो इजीली से टूटता है। तो इस केस में आपका ये वाला केस जो है ये आपका SN2 रिएक्शन फास्ट करेगा, और यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है दिस वन, ये आपका SN2 फास्ट करेगा एज कंपेयर टू नेक्स्ट सेकेंड वन। एक और क्वेश्चन मैंने दिया है, जैसे आपको क्वेश्चन जो आ सकता है कि आपको पूछा जा सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग इन SN1 रिएक्शन, ठीक है, SN1 SN2 कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैंने SN1 के लिए क्या बोला है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है आपको। देखो यहां से अगर ये टूट जाएगा ये, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और साथ में C6H5 रेजोनेंस कर रहा है। सो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, बट इसमें दोनों रेजोनेंस कर रहे हैं, इसलिए आगे आएंगे। इसमें एक रेजोनेंस कर रहा है फिनाइल और एक जो है वो मिथाइल, तो ये रेजोनेंस वाले ज्यादा बेटर होते हैं हमेशा। रेजोनेंस सबसे फर्स्ट आता है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कार्बोकेटाइन एंड देन इंडक्टिव वाला। तो ऑर्डर इज 3-2, और कुछ भी होता तो आप 1 वाला लेते। हमेशा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे हम चेक करते हैं। सेम क्वेश्चन अगर आप SN2 के बेस पे पूछ लेते, सेम क्वेश्चन अगर SN2 के लिए आ जाता, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑपोजिट होता है, बिकॉज SN1 के लिए ऑर्डर होता है 1 2 3, ठीक है। SN1 के लिए जो ऑर्डर होता है वो होता है 3 2 1, और SN2 के लिए रिएक्शन होता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल के आगे बात करते हैं। अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि SN1 और SN2 के रिएक्शन ऑर्डर आते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर आते हैं। तो एक तो आपने कार्बोकेटाइन पे फोकस करना है। बेटा कार्बोकेटाइन जो होता है वो प्लेनर होता है, तो न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो अगर सारे कार्बन के जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट हो, चार बॉन्ड बनाता है कार्बन, चारों डिफरेंट हो, दैट कार्बन इज नोन एज कायरल, ठीक है। और आपको पता है RS कॉन्फिगरेशन होती है, तो इसमें दोनों तरफ में से ही किसी से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। तो 50% R बनने के चांसेस होते हैं, 50% S बनने के चांसेस होते हैं। इसलिए SN1 रिएक्शन कहीं भी होता है और सारे ग्रुप अगर डिफरेंट होते हैं तो उसमें रेसमिक मिक्सचर बनने के चांसेस होते हैं। और इन केस ऑफ SN2 हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है, इसलिए ही हमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस चाहिए होती है। बैक साइड अटैक करने का मतलब क्या है, अगर कॉन्फिगरेशन R होगी तो अगर बैक साइड आएगा तो उसकी कॉन्फिगरेशन ऑपोजिट हो जाएगी, अगर वो R होगी तो वो S में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। S है तो R हो जाएगा, R है तो S हो जाएगा। तो इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन याद रखना है और इसमें आपने रेसमिक मिक्सचर याद रखना है। क्लियर है। अब बात आती है, जैसे ये क्वेश्चन आता है, विच आर मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय KOH एंड Y। जब भी आपको मोर इजिली हाइड्रोलाइज पूछा गया है, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, Cl इज रिप्लेस्ड विद OH, सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। किस में इजिली से होगी, हाइड्रोलाइज्ड बोल रहा है, मतलब एक्वस मीडियम में बात कर रहा है, SN1 की बात कर रहा है। ये चीज ध्यान से समझ लो, यहाँ वो SN1 की बात कर रहा है। SN1 में हमें क्या देखना होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे जो आपका कार्बन है यहाँ 2 डिग्री बनेगा और यहाँ पे आपका बनेगा 1 डिग्री। तो कार्बोकेटाइन आपको पता है स्टेबल ज्यादा ऑर्डर क्या आता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये 2 डिग्री वाला आएगा। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वैसे ही एलिमिनेशन रिएक्शन भी होते हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ से क्या चीज आपको बस याद रखनी है, एलिमिनेशन जहां से भी होती है, जैसे ये अगर एल्काइल हैलाइड है तो इसके साथ वाली कार्बन से H जाएगा, वहीं पे डबल बॉन्ड आएगा। अगर एलिमिनेशन होती है तो या तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, साइड में आएगा, या डबल बॉन्ड बीच में आएगा, मतलब या तो डबल बॉन्ड बीच में आएगा या डबल बॉन्ड साइड में आएगा। तो 2 टाइप के एल्कीन बनने के चांसेस होते हैं। हम हमेशा कौन सी एल्कीन बनाते हैं, विच इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल एल्कीन का ही दूसरा नाम होता है सेटजेफ। आपको पूछा सेटजेफ एल्कीन कौन सी होती है, मोर स्टेबल एल्कीन। मोर स्टेबल एल्कीन कौन सी होती है, मोर नंबर ऑफ अल्फा H। तो इसमें ये वाले अल्फा होते हैं, इसमें 6 अल्फा H है और दिस इज अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा H है। सो दिस इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल एल्कीन इज नोन एज सेटजेफ एल्कीन। पेपर में जैसे आपको कन्वर्जन आती है CBSE में, तो आपको अगर कन्वर्जन कैसे करनी होती है, जैसे उन्होंने बोला एल्काइल हैलाइड से, आपको स्टेट बोर्ड में भी पूछी जाती है, CBSE में भी पूछी जाती हैं कि कन्वर्जन आ गया आपको, एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल में चेंज करो, कुछ भी आ सकता है, या एल्कीन में चेंज करो। बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर मैं एक्वस KOH लिखती हूँ तो Br की जगह या जो मर्जी ले लो, Cl ले लो, कोई भी हेलोजन ग्रुप ले लो, इसकी जगह पे OH आ जाएगा।
लेकिन अगर एक्वस की जगह पे एल्कोहलिक लिख देते हो आप तो एलिमिनेशन होती है। तो यहाँ से Br निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ क्या बन जाएगी, एल्कीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज, ये बहुत हेल्प करता है, ये वाला रिएक्शन कन्वर्जन में हेल्प करता है आपको बहुत ज्यादा। तो आप याद रखना, एक्वस के OH में सब्स्टिट्यूशन होती है, X की जगह पे OH आता है, और एल्कोहलिक के OH में एलिमिनेशन होती है। एक तरफ से Br जाएगा और एक तरफ से H जाएगा। बहुत सारे कार्बन होंगे तो स्टेबल एल्कीन बना देना, जो भी आपने बनानी है। अब आते हैं कौन से इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मेरे को एल्काइल हैलाइड बनाना है, एल्कीन में मुझे HX ऐड करना है, ठीक है, HX ऐड करना है। ये X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ नहीं, आपने देखना है स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बन रहा है। जैसे बीच वाला कार्बोकेटाइन 2 डिग्री वाला आपको मैं बता चुकी हूँ स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। तो यहाँ पे X लगेगा, X यहाँ लगेगा बीच में और साइड में आपका H लगेगा। अगर आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के हिसाब से एडिशन करते हो HX की, ठीक है, H पॉजिटिव होता है, X नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन आपका पॉजिटिव, ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, X यहाँ लगेगा। दैट रूल इज ऑल्सो नोन एज मॉर्कॉनिक रूल, ठीक है। एक होता है मॉर्कॉनिक, एक होता है एंटी मॉर्कॉनिक। मॉर्कॉनिक जो आपकी GOC को फॉलो करता है, GOC को फॉलो करने का मतलब जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को फॉलो करता है, उसके हिसाब से आपने एडिशन करनी होती है। अब एंटी मॉर्कॉनिक रूल क्या होता है, वो सिर्फ HBr के लिए होता है और इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता है, ये याद रखना है आपने। जो मॉर्कॉनिक है उसमें कार्बोकेटाइन के हिसाब से क्या था, एंटी मॉर्कॉनिक में आप साइड में Br लगाते हो और बीच में H लगता है, ठीक है। तो इस केस में आपने साइड में Br लगाया, ये सिर्फ HBr के लिए होता है, ये याद रखना। और मॉर्कॉनिक किसी के लिए भी हो सकता है, वो ClBrI के लिए भी हो सकता है, बस इसमें आपने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेस पे बात करनी होती है। और एंटी मॉर्कॉनिक में कार्बोकेटाइन नहीं बनता, कार्बन फ्री रेडिकल बनता है। ये था मॉर्कॉनिक, ये था एंटी मॉर्कॉनिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका आता है दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। इनमें से एक तो देखो नेमिंग रिएक्शन आते हैं पेपर में, आपको पता है CBSE में भी और स्टेट बोर्ड में भी आते हैं। तो इनमें से आता ही है, फिक्स है, या तो फिंकलस्टीन आएगा या स्वार्ट्ज आएगा, या एक मैं आगे करवाऊंगी सैंडमेयर रिएक्शन। इन तीनों में से तो एक पक्के से ही आना है, ठीक है। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है, बस याद रखना, आयोडाइड वाला बनता है, एल्काइल आयोडाइड बनता है। एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड ही बनाना है। आयोडाइड बनता है, किससे बनता है, जो मर्जी ले लो, बाकी ये RX लिया है, क्लोरीन या ब्रोमीन जो मर्जी ले लो, F भी ले सकते हैं। यहाँ NaI लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और RI बनता है, आयोडाइड बनता है। स्वार्ट्ज और फिंकलस्टीन में क्या डिफरेंस होता है, स्वार्ट्ज में बनता है आपका एल्काइल फ्लोराइड और फिंकलस्टीन में बनता है एल्काइल आयोडाइड। अगर आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन लेते हैं तो इसमें आता है एल्काइल फ्लोराइड, फ्लोराइड है तो बाकी जो भी है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनसे बनेगा। तो X जो है वो कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मुझे यहाँ F लेके आना है तो आप AgF लिखोगे। मुझे यहाँ पे क्या लेके आना है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में AgF लेके आना है इन दी प्रेजेंस ऑफ DMSO। ये सॉल्वेंट आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम DMSO लेते हैं और ये जितना भी X है, चाहे आप Cl लिख लेना पेपर में, Br या I, तो यहाँ पे आपने F लिख देना है, ठीक है, इसकी जगह पे। अगर ऐसे भी कई बार इनमें से आपको शॉर्ट में दे सकते हैं, जहां पे भी तुम्हें फ्लोरीन दिख जाए इस AgF की जगह पे, ये भी यूज होते हैं, तो जहां पे भी F दिख जाए समझ जाना आपकी आपको X की जगह पे F लेके आना है। आपने पेपर में अपने आप CH3Cl लिख लेना, ठीक है, प्लस AgF लिख लेना और यहाँ CH3F लिख लेना। तो आप ऐसे इसको कर सकते हो। इन दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इनके आने के चांसेस होते हैं, दोनों में से एक आता ही है आपको। नेमिंग रिएक्शन आएगा, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्ज रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। ये वाला जो मैं अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है, ये कन्वर्जन में हेल्प करेगा। कन्वर्जन में कुछ नहीं, आपने HX लिखना है, HCl, PCl3, PCl5, SOCl2, SOCl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ pyridine। कुछ भी दिया होगा, सब के सब OH की जगह पे Cl लगाते हैं। लास्ट जो रिएक्शन है SOCl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ pyridine, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डार्जन प्रोसेस। इसमें RCl बनता है, SO2 बनता है एंड HCl बनता है। बेस्ट मेथड यही होते हैं क्योंकि बाकी गैसेस की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, तो इसमें मेरे को RCl ही बनता है, लेकिन ये कन्वर्जन में आपको हेल्प करेगा। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है ये एक केमिकल टेस्ट भी देता है, जैसे ये मैंने सामने लिखा है, दैट केमिकल टेस्ट इज नोन एज यूकास टेस्ट। ये अल्कोहल के अंदर भी आ सकता है, अल्कोहल के चैप्टर के अंदर भी आ सकता है। तो क्योंकि इस केस में अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाता है तो दोनों चैप्टर में ये रिएक्शन आता है। तो इसके व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट के लिए मैं एक ल्यूकास रिएजेंट लेती हूँ,
ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज लुकास रिएजेंट। आप लिखोगे कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। इसमें कुछ नहीं, जो टर्शरी अल्कोहल है उसमें जैसे आप ये रिएजेंट डालते हो इंस्टेंट क्लाउडीनेस आ जाती है। अगर तभी अचानक इंस्टेंट क्लाउडीनेस आ जाती है, इंस्टेंट उसको टर्बिडिटी भी बोल सकते हैं, इंस्टेंट टर्बिडिटी आ जाती है, इट मीन्स टर्शरी अल्कोहल। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स के बाद क्लाउडीनेस आती है, उसको बोलते हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और प्रैक्टिकली अगर देखें तो लेबोरेटरी में पूरा दिन आप बैठे रहो, कुछ नहीं आ रहा, कोई क्लाउडीनेस नहीं आ रही, तो इसका मतलब वो कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है। दिस इज द स्पेशल केमिकल टेस्ट फॉर अल्कोहल, जिसमें ये रिएजेंट डाल के वो ये फर्स्ट वाला रिएक्शन होता है, एक तरह से एल्काइल हैलाइड में चेंज होता है। ये वाला रिएक्शन जो है नेमिंग रिएक्शन में हंस-डेकर रिएक्शन भी पूछा गया है। तो ये आपका सिल्वर सॉल्ट होता है, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट होता है सिल्वर का, जिसमें Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 डालते हैं तो RBr बनता है। ठीक है, ये ब्रोमाइड बनता है AgBr, जिसके लाइट येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, CO2। अब रिएक्शंस की बात करते हैं, इन सब से तो प्रेपरेशन हो रही थी। अगर मैं रिएक्शन की बात करती हूँ, दिस इज वेरी कॉमन, आपको भी पता है। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, RX जो भी लिया है वो 2 टाइम्स लेना है और उसका Na के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। दिस इज वेरी कॉमन रिएक्शन, सबको पता होता है। तो ये 2 टाइम R जो है, जो भी R लिया होता है वो RR आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब अगर मैंने 1 कार्बन लिया है तो 2 कार्बन की एल्केन बनती है, 2 कार्बन लिया होगा तो डबल 4 कार्बन की एल्केन बनेगी, मतलब ये RR कंबाइन हो जाते हैं। दिस इज इवन नंबर ऑफ एल्केन की फॉर्मेशन होती है। वुड्स और फिटिग काफी मिलते जुलते हैं। वुड्स में आपने एल्काइल लिया है, एल्काइल को भी हम हेलो एल्केन भी बोलते हैं, एल्काइल लिया है। और फिटिंग में मैंने एराइल हैलाइड लिया है। दोनों में बस इसमें रिंग है और इसमें एल्काइल है, और रिंग को हम एराइल बोलते हैं। तो अगर मैंने आर की जगह रिंग ले ली तो रिंग रिंग आपस में कंबाइन कर जाएंगी, तो उसको हम बोलेंगे फिटिग। अब ये तो तुम अपने आप ही कर लोगे, क्या लिखा है, वुड्स फिटिग, मतलब वुड्स में लिया था एल्काइल और फिटिंग में लिया था एराइल। वुड्स फिटिंग में एक एल्काइल और दूसरा एराइल, दोनों कंबाइन करके आपके आर और ये रिंग वाला आपका ग्रुप बन जाएगा। सो दिस इज वुड कंपाउंड बन जाएगा। तो ये आपके रिएक्शन है, तीनों कॉमन ही है। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट हमारा है हेलो एरीन। हेलो एरीन को हम एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एल्काइल और एराइल। एराइल में रिंग होती है। अब इसका कॉमन 2 मार्क में ये आपको क्वेश्चन आ जाता है, एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड। ये लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, कुछ नहीं बेटा, ये एराइल हैलाइड होता क्या है, रिंग के ऊपर एक्स होता है, ठीक है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। लोन पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कभी भी होगा, दैट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, डबल बॉन्ड आता है, तो आपने सिर्फ आंसर क्या लिखना है, बस ऐसे बना देना और ये बोलना बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड। इसके जो दो ये वाला रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके मैक्सिमम आने के चांसेस होते हैं, जैसे फिंकलस्टीन स्वार्ट्ज रिएक्शन मैंने बताया। थर्ड वन इज सैंडवेयर रिएक्शन। सैंडवेयर रिएक्शन क्या होता है मुझे एराइल हैलाइड बनाना है, एनिलीन से बनाते हैं। व्हाट इज दिस, आपने पेपर में एक अच्छी बात क्या करनी है, देखो बोर्ड के पेपर में टीचर को इंप्रेस करने के लिए आपको नेमिंग करनी होती है, तो यहाँ इसको लिख लेना एनिलीन, मतलब टीचर को ऐसा लगे कि हाँ बच्चे को काफी चीजें पता है। रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है बोर्ड के एग्जाम में। तो दिस इज एनिलीन। एनिलीन में आपको पता है यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये टूटना, इस बॉन्ड को तोड़ना कैसे होता है, एक ही तरीका होता है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। एनिलीन में आपने NaNO2 प्लस HCl डालना है, और वो भी टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 0 to 5 डिग्री। जब आप ये लेते हो NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री, तब मेरे पास ये कंपाउंड बनता है विच इज नोन एज डाइजोनियम सॉल्ट, N ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव। ये 0 to 5 पे ही बनता है, जैसे रूम टेम्परेचर होता है ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है, इसलिए ये बनाना बड़ा जरूरी होता है, इसी से ये जल्दी बनता है। इसमें Cu2Cl2 डालते हैं तो यहाँ Cl लग जाएगा, Cu2Br2 डालोगे तो यहाँ Br लग जाएगा। दिस इज सैंडवेयर रिएक्शन। इसके आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं नेमिंग रिएक्शन में। डाइजोनियम सॉल्ट में ही यहाँ तक बिल्कुल सेम। अगर मैं इसमें HbF4, देखो पहला रिएक्शन मैंने वही लिखा है NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री। सेकेंड मैंने लिखा है HbF4। अगर मेरे को यहाँ पे F लेके आना है, फ्लोरोबेंजीन बनानी है, तो मैंने यहाँ F आ गया मेरा, ठीक है, तो ये मेरा फ्लोरोबेंजीन बन गया। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज स्काईमैन रिएक्शन। फर्स्ट वाला सैंडवेयर, दिस इज स्काईमैन, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सैंडवेयर वाला है। और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क कलर्ड बॉटल। क्यों, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो आपका क्लोरोफॉर्म है
एक तो उस बॉटल को पूरा आपको अपर लेवल तक भर के रखना होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। अगर बॉटल थोड़ी सी भी उसमें स्पेस होगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। और डार्क बॉटल क्यों लेना होता है? बिकॉज अगर आप लाइट बॉटल लेते हो तो लाइट जो है वो क्रॉस कर जाती है, जो हमारी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कर जाती है और फॉस्जीन की फॉर्मेशन होती है। CuCl2 इज फॉस्जीन एंड दिस इज अ पॉइजनस गैस, बस इसलिए हम इसको डार्क बॉटल में स्टोर करते हैं। 1 मार्क का ये क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। व्हाट इज DDT? DDT का आपका ये फॉर्मूला होता है, इसको अच्छे से पहचान लो। इसका कई बार IUPAC नेमिंग भी पूछी जाती है। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। 1 पोजीशन पे 3 Cl लगे हैं, 3 सब्सिट्यूएंट है तो यहीं से 1 की नेमिंग होगी, बिकॉज जहां सब्सिट्यूएंट मेरे ज्यादा लगे हैं वहीं से मैं 1 करती हूँ। 1 1 1 1 1 1 ट्राइक्लोरो और दिस इज 2 पोजीशन। 2 पोजीशन पे मेरे ये ले गए फिनाइल ग्रुप। ये बल्कि ग्रुप होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के सब्सिट्यूएंट होते हैं, इनके लिए मैं डाई नहीं यूज करती, इनके लिए मैं बिस यूज करती हूँ। तो 2 पोजीशन, बिस का मतलब भी डाई ट्राई होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स टाइप के सब्सिट्यूएंट के लिए बिस ट्रिस ये यूज किया जाता है। तो 2 पोजीशन में आपका क्या आ जाएगा? कितनी बार है? 2 टाइम्स। ये कितनी बार है? 2 टाइम्स मेरे सब्सिट्यूएंट है। 2,2 बिस ब्रैकेट लगा के, ये कौन सी पोजीशन होती है? दिस इज द पैरा पोजीशन। जो भी ग्रुप लगा है उसके पैरा पे Cl लगा है, तो आप लिखोगे पैरा क्लोरो एंड दिस इज फिनाइल। बिस पैरा क्लोरोफिनाइल और 2 कार्बन का मतलब होता है इथेन। सो दिस इज दी DDT। इसके आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, इसको अच्छे से कर लेना। BHC, बी से बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये ऐसे आप रिंग बनाओगे 6 मेंबर्ड और सबके साथ Cl लगा दोगे। अब बच्चों को हमेशा याद होता है कि बेंजीन में तो रिंग आती है, लेकिन देखो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें रिंग नहीं है। बेटा इसको मैं बेंजीन क्यों बोल रही हूँ? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, दिस इज C6H6Cl6। मतलब यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो एक H लगा होगा सबके साथ, तो ये आ रहा है C6H6। C6H6 का मतलब बेंजीन होता है एंड दिस इज हेक्साक्लोराइड, BHC। नाम इसका बेंजीन है लेकिन रिंग नहीं है, याद रखना। इसका IUPAC नेमिंग 1 2 सर पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो ये आपने अच्छे से करना है। अब मैं आपको एक बड़ी क्विक, बड़ी जल्दी से आपको बताऊंगी। आपको 1 मार्क में जैसे आते कन्वर्जन आती है, तो कन्वर्जन पे आपने कैसे सोचना होता है उसके 2-3 एग्जांपल्स आपको बताती हूँ कन्वर्जन के। चलो हम कन्वर्जन बताती हूँ। बच्चे मैंने अभी आपको लास्ट में जो ये बताया बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो ये याद रखना, दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब मैं कुछ कन्वर्जन्स आपको बताऊंगी कि हमने कैसे करने हैं, क्योंकि आपका एग्जाम है और हमें फटाफट से रिवीजन करनी है, इसलिए हो सकता है कि आपको ऐसे लगे मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, बिकॉज चीज़ें आपने पढ़ी हैं और एक बार मैंने गो थ्रू करके आपको सारा चैप्टर इतनी सी देर में बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देखना इन्हीं में से चीज़ें आपको आनी है। अगर मैं बात करती हूँ कन्वर्जन की, जैसे ये है क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? दिस इज क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। दिमाग में देखो कि मेरे 2 कार्बन थे, इससे मेरे 4 हो गए, 2 से 4 कार्बन में कन्वर्ट कर रही, 2 से 4 कार्बन हो गए। कौन सा रिएक्शन होता है? याद करो, दैट इज वुड्स रिएक्शन। मतलब मुझे यहाँ क्या करना था? Na लेना है और आप यहाँ लिखोगे ड्राई ईथर और इसको 2 टाइम्स लेते हैं, याद है ना, 2 टाइम्स लेते हैं और मेरा ये बनता है। तो दिस इज द कन्वर्जन। आपको ये एक गेम की तरह है, जंबल गेम होती है कि मैं क्या डाल लूं और क्या बनेगा। अब नेक्स्ट आता है 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो आप पहले इस फॉर्मूले को ऐसे लिखो, दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन, दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब दिमाग लगाओ, मुझे ये हटाना है और इसको 1 की जगह पे लाना है, तो पहले ये देखो मैं इसको हटाऊं कैसे। तो सीधे आपने क्या करना है, इसमें अगर मैं डाल देती एल्कोहलिक QH तभी हटता, एलिमिनेशन तभी होती। तो तुम बोलते इसमें एल्कोहलिक QH डाला, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मेरे को बनाना क्या है? 1 पोजीशन पे Br, मैंने आपको बताया था एंटी मॉर्कोनिक एडिशन करो, एंटी मॉर्कोनिक में 1 पोजीशन पे लग जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना था? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो सीधे आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। देखो ये कन्वर्जन ऐसे होगी, ऐसे करना है। नेक्स्ट मेरी कन्वर्जन आती है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। ऐसे 1 मार्क की आपको 3 to 4 आपकी कन्वर्जन आती है। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, आपको देखो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कब बनता है? मैंने क्या बोला था आपको? फर्स्ट स्टेप आपको हमेशा इसमें क्या लेना पड़ता है? NaNO2 प्लस HCl इन दी 0 to 5 डिग्री, ये मेरा फर्स्ट। और सेकेंड इसमें मैं क्या लूंगी? दैट इज Cu2 Cl2 या CuCl, कुछ भी ले लो।
और ये मेरा सैंड मीर रिएक्शन है पुत्र, ये इसमें कन्वर्ट होके ये बन गया। लास्ट में मैंने लिखा है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड ये होता है, आप ध्यान से देखो 2 कार्बन से मैं 3 कार्बन में चेंज हुई हूँ। बेटा कभी भी कोई कन्वर्जन आपको एक कार्बन इंक्रीज वाली आए तो CN को आपने ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ मैं CN लेके आऊंगी तो एक कार्बन इंक्रीज हो जाएगी। आप इस रिएक्शन को किससे रिएक्शन करोगे, KCN, एल्काइल हैलाइड का KCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ CN आता है, तो आपका आएगा CH3 CH2 CN। और हमेशा CN में जब भी आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये CN इज कन्वर्टेड इनटू COOH, तो आपका प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। ये C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना, ठीक है, दिस CN इज चेंजेस इनटू प्रोपेनोइक एसिड, ये COH में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसको मैंने CH2NH2 में चेंज करना होगा तो रिडक्शन करनी पड़ेगी, तो अब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल सकते हो, तो बड़ी इजीली से आप चीजें बढ़ा सकते हो। तो अगर मुझे कार्बन कभी भी इंक्रीज करनी होगी, हमेशा याद रखना आपने KCN के साथ रिएक्शन करना है एल्काइल हैलाइड का। तो बच्चे आज मैंने आपको यहाँ पे हेलो एल्केन और हेलो एरीन का चैप्टर करवाया, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड भी जिसे हम बोलते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं और मुझे पता है ये आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। आपने इसको अच्छे से पेपर में करके आना है। ऑल दी बेस्ट। और आपने ये जो भी आज मैंने आपको समझाया है, इसको अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई ही हैं तो आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि उनके भी मार्क्स आए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।